Good morning, dear students. Myself Suraj. Welcome to online classes by I10 Public School. Now we are going to discuss geometry. So let's start. First of all, we read basic geometrical terms. Your first topic is point. What is point? Point is a dot. Point is a dot. जैसे ये मैंने पॉइंट दिया, एक डॉट दिया, इट इज अ पॉइंट. ये पॉइंट है. A dot represent a point. It represent an exact location in a plane or space. जो पॉइंट होता है, जो डॉट होता है, वो किसी भी स्पेस को पॉइंट आउट करता है, किसी भी लोकेशन को पॉइंट आउट करता है. जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लूँ तो ये मान लीजिए कि पटना हो गया और ये आपका गया हो गया. ये हमारा सिटी है बिहार का. अगर मुझे पटना की ओर पॉइंट आउट करना है, पटना को शो करना है, तो मैंने एक डॉट से यहाँ पे ये डॉट दिया. इससे शो हो रहा है कि मैंने पटना को डॉट किया. ये एक प्लेस है. यहाँ अगर गया पे जाकर के मैंने डॉट किया तो ये एक स्पेस को, एक प्लेन को शो कर रहा है, तो मैंने गया को डिनोट किया है. Point has no length and breadth. Point has no length, no breadth and no height. Point के पास ना तो लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है और ना ही ऊंचाई होता है. और हाँ, पॉइंट का अगर हिंदी देखें तो पॉइंट का हिंदी होता है बिंदु. पॉइंट का हिंदी क्या होता है? बिंदु. यहाँ आपका रिप्रेजेंट भी किया गया, लिखा भी गया है कि इट हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ. और एक और पॉइंट है कि बी रिप्रेजेंट पॉइंट विद अ कैपिटल लेटर. आपको हमेशा पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है कैपिटल लेटर से. कैपिटल लेटर मींस ए बी सी, कुछ भी आप ए टू जेड आप कुछ भी दे सकते हो, ए से लेकर के जेड तक कैपिटल लेटर्स. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? So our next topic is line segment. What is line segment? So line segment has only one end point. Means अगर आप line segment का फिगर देखो, इसको कट कर दो. Sorry, by mistake. A line segment has no one end point. A line segment has two end points. लाइन सेगमेंट है टू एंड पॉइंट्स. मींस एक जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें दो एंड पॉइंट होते हैं. दो एंड पॉइंट मींस मान लीजिए कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है. इसे अगर मैं इस तरह से कट करूं और इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम मैं भी देता हूं, तो ये ए भी एक लाइन सेगमेंट हो गया. और इस लाइन सेगमेंट को अगर मुझे सिंबल के थ्रू डिनोट करना है, लिखना है, तो इस तरह से आप ए भी लिखोगे और इसके ऊपर एक ये लाइन आप डिनोट कर सकते हो. ये हमारा लाइन सेगमेंट को डिनोट करने का एक सिंबल है. यहाँ दिया है कि ज्वाइन दिस पॉइंट्स यूजिंग रूलर, द फिगर्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. इट इज नेम्ड बाय द एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी और ए. आप इस तरह से इसका नेम दे सकते हो, इस तरह से पॉइंट आउट कर सकते हो. ये फिगर दिया हुआ है आपके लाइन सेगमेंट का. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक लाइन. व्हाट इज लाइन? लाइन होता क्या है? ये मैंने जो फिगर बनाया है ये लाइन का फिगर है. अब सर ये लाइन सेगमेंट से आखिर अलग कैसे है? लाइन सेगमेंट से डिफरेंट कैसे है? आपने लाइन सेगमेंट में भी इस टाइप का फिगर बनाया था. तो लाइन सेगमेंट से डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इसमें कोई कट आउट पॉइंट नहीं होता है. ये दोनों तरफ एक्सटेंड होते जाता है. लाइन जो है वो बोथ साइड, दोनों साइड जो है वो एक्सटेंड होते जाता है. यहाँ से ये इस तरफ इधर एक्सटेंड होते जाएगा और ये इस साइड एक्सटेंड होते जाएगा. यहाँ आप बोल सकते हो कि लाइन
हैज नो एनी एंड पॉइंट। एक लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा था कि एक लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट्स थे, लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। यहाँ कुछ लाइंस भी दिए हैं। A line segment extended on both sides। लाइन सेगमेंट को बोथ साइड आप एक्सटेंड कर सकते हो। विदाउट एन एंड इज कॉल्ड लाइन। उसका कोई एंड नहीं है, वो आपका एक लाइन है। A line has no end point। यहाँ एक पॉइंट भी दिया हुआ है कि एक लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये एक लाइन का फिगर है, लाइन ए बी, ये एक लाइन का फिगर है। लाइन में आपको मतलब ये जानना होगा कि लाइन भी कुछ टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के लाइन होते हैं ये यहाँ पे मार्क किया गया है। लाइन जनरली तीन टाइप के होते हैं। एक हॉरिजॉन्टली लाइन होता है, एक वर्टिकली होता है, एक स्लैंटिंग लाइन होता है। यहाँ दिया हुआ है एक वर्टिकली लाइन, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकली लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एक नाउ नेक्स्ट स्लैंटिंग लाइन। सो this is the figure of all three lines. This is the figure of first vertical line, second horizontal line and third slanting line। वर्टिकल लाइन मीन्स आप एग्जाम्पल इस तरह से समझ सकते हो कि आपका जो भी रूम है, आप अभी अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स हो या कहीं भी लाइब्रेरी में, रूम में, कहीं भी आप देखो अपने रूम में कि आपका रूम का जो वो पिलर है जो नीचे बेस से और ऊपर छत के सीलिंग से, रूफ के सीलिंग से टच है, वो इसी तरह का रहता है, वर्टिकल पोजीशन में रहता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब आप देख सकते हो कि आपके घर के अंदर ही वो एग्जाम्पल है कि छत का जो ये लाइन, आप मान लो कि ये एक रूम है, इसमें इस तरह से जो पिलर रहता है वो आपका वर्टिकल लाइन है और सीलिंग से जो अटैच इस तरह से लाइन है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। और स्लैंटिंग लाइन क्या होता है? स्लैंटिंग लाइन आप लोग को मैंने बताया था कि डायगोनल मैंने बताया था। ये एक स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप में किसी एक सिंगल कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक किसी लाइन को ड्रॉ करना, ये आपका कहलाता है स्लैंटिंग लाइन। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं डायगोनल। इसी को क्या बोल सकते हैं? डायगोनल या डायगोनली लाइन। डायगोनल या डायगोनली लाइन बोल सकते हैं। So we are going to recap all topics। फर्स्ट जो था वो पॉइंट था। फर्स्ट जो मैंने देखा, आप लोगों ने देखा पॉइंट था। पॉइंट में मैंने आपको बताया कि पॉइंट जो है एक तरह से डॉट होता है, एक बिंदु होता है। इसके पास कोई भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं होता है और ये किसी प्लेस को, किसी स्पेस को स्पेसिफाई करता है या बताता है। नेक्स्ट सेकंड जो आपने देखा वो लाइन सेगमेंट था। सेकंड था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में मैंने आपको बताया कि लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट के पास कितना एंड पॉइंट होता है? 2 एंड पॉइंट होता है। जनरली यही आपको ध्यान रखना है कि एक लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट होता है। इस तरह से मैंने लाइन सेगमेंट का फिगर बनाया था और लाइन सेगमेंट ये AB है और लाइन सेगमेंट को डिनोट करने का ये सिंबल है। थर्ड पॉइंट जो हमारा था वो लाइन था। थर्ड पॉइंट जो था हमारा वो लाइन था। लाइन में मैंने आपको 1-2 पॉइंट बस यही बताया है कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो बोथ साइड, दोनों साइड तक। इनफाइनाइट आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, कोई भी इसका एंड पॉइंट नहीं होता है। इसे नेम आप दे सकते हो, लाइन को नेम AB, BC, CD
बार बार मैं ए बी कर रहा हूँ। ए बी कोई जरूरी नहीं कि आप ए बी ही ले सकते हो, बी सी ले सकते हो, सी डी नेम दे सकते हो, एफ जेड दे सकते हो, है ना, इस तरह से। फोर्थ पॉइंट जो था हमारा कि लाइन के टाइप्स ऑफ लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस। फर्स्ट मैंने बताया वर्टिकली लाइन, सेकेंड जो था वो हॉरिजॉन्टली लाइन था, हॉरिजॉन्टली लाइन, और थर्ड जो लाइन था हमारा वो स्लैंटिंग लाइन था, स्लैंटिंग। वर्टिकली में मैंने आपको यही समझाया कि आपके घर का जो पिलर है, जस्ट लाइक ये आपका वर्टिकली लाइन है। ये जो आप लाइन देख रहे हो, सीलिंग से जो पिलर अटैच है, मतलब उसको पिलर नहीं बोलेंगे, सीलिंग से जो अटैच है इस तरह से रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और स्लैंटिंग लाइन बिल्कुल टिल्टेड रहता है, ऐसे तिरछा रहता है, स्ट्रेट रहेगा, वो भी स्ट्रेट रहेगा इस तरह से, बट थोड़ा टिल्टेड रहेगा। जैसे आपको मैंने बताया डायगोनल के जैसा होता है, लाइक एज डायगोनल। सो आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ आया होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।